से जुम्मा आएगा, शुक्रवार आएगा, तो ये इंतजाम अब पुलिस प्रशासन की तरफ से कर दिए गए हैं, चिन्हित कर लिए गए लोग। और ये भी अजय साहनी को, अब जो डीआईजी रेंज है बरेली के, उनको हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है, यानी वेस्ट बंगाल से भी लोग हैं, यानी बाकायदा सुनियोजित साजिश थी, बैनर पोस्टर छपवाए गए थे। बिल्कुल पक्का, देखिए जिस दिन जुमे की नमाज थी उसके एक दिन पहले भी हम थे, देखा था अपनी आंखों के सामने, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन काफी शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन और नगर प्रशासन ने कोशिश की थी कि सभी जगह शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी जाए, और हर जगह पर ऐसा हो भी रहा था। लेकिन 2:30 बजे का जो कॉल था वो अहम था, पुलिस प्रशासन की निगाहें उसी कॉल को लेकर थी, क्योंकि सुबह से लेकर पुलिस शाम तक तौकीर रजा को तलाश रही थी कि तौकीर रजा कहाँ पर है। कई सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने लोगों का आह्वान किया था कि लोग 2:30 बजे उस जगह पर आए जहाँ पर इस्लामिया इंटर कॉलेज है, और इसीलिए बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। यही भीड़ कई अलग अलग जगहों पर, लोकेशन पर गई थी, जिसमें आजम नगर है, या फिर 9 महिला की मस्जिद के पास की जगह थी, बिहारीपुर था। ये ऐसे इलाके थे जहां पर इस भीड़ में उन लोगों को सौंपा गया था जिम्मा जो उपद्रव करने की फिराक में थे, और इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई हुई। और इसका एक दिन पहले भी यहाँ पर जिक्र हो चुका था कि उन सभी लोगों को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, उन सभी के तार, जितने लोगों के तार जुड़े हैं इस केस में, सबको पूछताछ के लिए जाया जाएगा। और इसीलिए एक दिन पहले नदीम नाम के जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, वो तौकीर रजा की आईएमसी जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसका मुखिया, उसका कोऑर्डिनेटर है, और उसी ने तौकीर रजा की गैर मौजूदगी में लोगों को इकट्ठा किया। उस पर आरोप है कि उसने पुलिस का वायरलेस सेट भी छीना था। उसके अलावा उसने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार वो उन लोगों को जोड़ रहा था जो लोग इस मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और उसके साथ ही लोगों को सीधे फैलाया गया था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है और उन लोगों को तैयार करना है कि कैसे वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसीलिए इस साजिश में जिले के बाहर से, यानी अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां जहां से लोगों को जितना जोड़ा जा सके, जिनको बुलाया गया। दीपक एक गंभीर सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि इसका अब इंतजाम किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि जो वाकई लोग इबादत करने के लिए आते हैं उनको इस तरह के जो उपद्रव मचाते हैं, हंगामा करते हैं लोग, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगली बार, यानी फिर से जब जुम्मा आएगा शुक्रवार, तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे? क्या पुलिस के अधिकारी, किसी से आपकी बात हुई हो, क्या कहा है उन्होंने? देखिए, पुलिस बल बिल्कुल सक्रियता से यहाँ पर काम कर रही है, पुलिस की टीमें, क्योंकि हमने देखा है कि 6000 पुलिसकर्मी जो पहले से यहाँ पर जिले में लगाए गए थे वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखे गए थे। आज सुबह ही इंटरनेट को खोला गया था, क्योंकि 3 दिन इंटरनेट सेवा की गई थी। उसके अलावा अब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही कदम उठा दिया कि कहीं पर भी इस तरह से अगर ज्यादा भीड़ होती है तो लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो मौलवी तो दूसरे लोग हैं उनसे यहाँ पर कहा जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि अपने घरों में नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, माहौल को देखते हुए किसी तरह का तनाव ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन काम करेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने एक बार साफ स्पष्ट कह दिया है कि जितने भी लोग यहाँ पर बरेली जिले से बाहर से आए थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कई सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज आरोपियों के नजर आ रहे हैं, कई जगह पर वीडियोग्राफी पुलिस के द्वारा की गई थी, और उन सभी फुटेज के आधार पर ही ये गिरफ्तारियां की जा रही है। किसी गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हो रही है। ये एक दिन पहले भी एसएसपी बरेली ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से संदेश दिया था कि उन लोगों की फुटेज, उन लोगों की मैनुअली और टेक्निकली अरेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि उन लोगों के सबूत हैं, और इसीलिए ये कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि जुम्मे की नमाज। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन किया गया। हाजी शराफत खान का जो बारात घर है उसे सीज कर दिया गया है, अवैध होने के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो यानी तौकीर रजा और नदीम में जो उसके करीबी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन इस वक्त चल रहा है। हाजी शराफत खान का बारात घर है उसे भी सीज कर दिया गया, यानी ये भी इलीगल था। तौकीर रजा और नदीम के जो तमाम करीबी हैं उन पर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हाजी शराफत खान, इसका बारात घर भी सीज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, कुछ भी इलीगल होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब उसके सबूत भी सामने आने लगे हैं, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। आप देखिए जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अभी हमने आपको बताया कि जो मोहसिन रजा है, दामाद है, सन इन लॉ है तौकीर रजा का, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका एक रिजॉर्ट सील कर दिया गया है। उसके अलावा और भी जितने करीबी हैं उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। तौकीर रजा और नदीम, इनके करीबियों पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हाजी शराफत खान का जो बारात घर है उसको सील कर दिया गया, रिजॉर्ट सील कर दिया गया। उसके अलावा मोहसिन रजा जो सन इन लॉ है तौकीर रजा का, उसकी गिरफ्तारी हो गई है।
और अब ये इंश्योर कर लिया गया है कि यानी अगला जुम्मा जब होगा, शुक्रवार होगा, उसमें इस तरह की हिमाकत कोई ना कर पाए। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कह दिया। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि जो भी कानून को अपने हाथों में लेगा और इस तरह की जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ढहा दिया जाएगा। और इस वक्त पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती है उनकी। इस वक्त बरेली में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर वहां पर लगा हुआ है अपने काम में, यानी जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो गिराने में इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस वक्त पूरी सख्ती दिखा रहा है। तौकीर रजा का और नदीम के जो करीबी हैं उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। एक बारात घर जो है उसे सील कर दिया गया। उसके अलावा मोहसिन रजा जो सन इन लॉ है तौकीर रजा का, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया है। तो यानी जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, पुलिस पर जिस तरह से पथराव किया गया था जुमे के रोज, उसके बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त चल रहा है।